यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने लगे हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें जो आज हम मेन टॉपिक करने लगे हैं दैट इज़ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो देयर आर बेसिकली 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। कोई चीज़ जब उसको कंबाइन करेगी तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें बेसिकली मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, और सिंगल या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज बेसिकली ब्रेक डाउन, टूटना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बदलना, डिस्प्लेस करना है किसी चीज़ को, उसकी जगह बदलना। डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड से जगह बदलेगी। रिडॉक्स रिएक्शन इज बेसिकली योर रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम डिटेल में सभी रिएक्शंस को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कंबाइन करना, चीज़ों का मिलन किसी चीज़ का कंबाइन करना इज बेसिकली और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मेन एग्जांपल जो हम यूजुअली करते आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं था ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दैट इज ऑफ मैग्नीशियम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक तो और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना एक्सोथर्मिक इन नेचर। Now what do you mean by exothermic? Let us explain that first to you. Exothermic, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सो मीन्स रिलीज, बाहर निकलना। थर्मिक मीन्स हीट का रिलीज होना इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जो हमने फर्स्ट 2 पेजेस में पढ़ी थी चैप्टर के, हमने पढ़ा था वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ ही बर्न होता है, मतलब क्या हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, इसलिए एक इसका एग्जाम्पल हो गया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज गिवन इन योर बुक इज ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड होती है जबकि वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। क्या बनाएगी हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम कहते हैं, और हीट इसमें इवॉल्व होगी। इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? ब्रिस्क साउंड प्रोड्यूस होगी। ब्रिस्क साउंड क्यों होगी? क्योंकि कंटेनर बहुत हॉट हो जाता है बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। ऑल्सो कंटेनर बिकम हॉट क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो क्विकलाइम जिसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, क्या बनाएगी? स्लेक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या है? CaOH ट्वाइस, दैट इज बेसिकली और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम। ठीक है, क्विकलाइम और स्लेक लाइम को बेटा फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज योर बेसिकली क्विकलाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली योर स्लेक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना बेटा, ये वाइट वॉशिंग में यूज़ होती है। वाइट वॉशिंग क्या होता है? घर पे पुट्टी की जाती है पेंटिंग से पहले, जिसमें ये यूज़ होती है। अब वाइट वॉशिंग में जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगी और मार्बल बना देती है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो बेटा है इसके ये ना मार्बल होता है, असल में हार्डेस्ट होता है नेचर में। हमारे टीथ में भी, एनामल में भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। जनरल नॉलेज के लिए था, बुक में प्रेजेंट नहीं है, आपके एसिड बेसिस सॉल्ट में प्रेजेंट है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। वाटर भी थोड़ा रिलीज होता है, इसलिए आपको पता है जब हम पुट्टी करेंगे ना, जब हमारे घर पे पेंट होने से पहले वाइट वॉशिंग होती है, वी विल सी अ मिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द वॉल, that is on the wall, that showcase that the water is being released. ये रिएक्शन ऑन द हाई स्केल नहीं होता, इसलिए प्रॉपर मार्बिफिकेशन नहीं होती, प्रॉपर मार्बल नहीं बनता, बट थोड़ी सी सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे अदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। पहले तो सबसे इजी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन के कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया हमारा। उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? बेसिकली these are compounds that involve hydrogen and carbon at the same time. Example methane, ethane. ठीक है, मीथेन क्या होता है? CH4. It is also known as your natural gas or coal. ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और हीट इन्वॉल्व होगी। एक्सोथर्मिक नेचर में होता है। अब जो C2H6 जो है, ठीक है, इसमें भी क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा।
कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आए, उसमें बेटा याद रख लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के कंबस्टेबल सब्सटेंस, तो कंबल्शन होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनना ही बनना। कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ दिख गए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, आंखें बंद करके लिखाना। इन रिएक्शन की मेन बात जो आपको और याद करनी इंपॉर्टेंट है कि इन रिएक्शन का नाम क्या क्या होता है। इसको आप कम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, एक्सोथर्मिक भी कह सकते हो, कंबल्शन भी कह सकते हो। दीज आर द टाइप दैट रिएक्शन कवर्स। इसके बाद आपको आता है रेस्पिरेशन, जो कि मेन एक पैराग्राफ आपकी बुक में गिवन है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा फूड ब्रेक डाउन करता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है इसलिए इसको कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फ्रूट ब्रेक डाउन करता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 + 6O2 gives gives 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल, प्लस एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इक्वल टू 38 ATP। ATP इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ये क्या है हमारा ग्लूकोज। सो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी की कहानी, इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाता है दैट इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूटना। इसमें यूजुअली सिंगल रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये रिएक्शन यूजुअली एंडोथर्मिक होती है। एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मिक मीन्स हीट। इस रिएक्शन में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, हीट अंदर आएगी, हीट इनटेक होगी, ठीक है। इसमें फर्दर 3 टाइप ऑफ रिएक्शन आते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट, हीट की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होता है उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स द ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। थर्मल डिकम्पोजिशन का मेन जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन हमारी बुक में प्रेजेंट है दैट इज ऑफ आयरन सल्फेट, दैट इज बेसिकली फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट डॉट 7H2O इज पेल ग्रीन इन कलर। कौन से कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है, लाइट ग्रीन कलर में होता है। 7H2O इसमें क्या शो कर रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है हमारा, बेसिकली हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और छोटा सा दे देती हूँ आपको एक आइडिया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं जब वो वाटर से रिएक्ट करता है और कुछ वाटर मॉलिक्यूल गेन कर लेता है, ठीक है। इस केस में 7H2O प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है 7 ही प्रेजेंट होंगे तो 7 ही याद रखना है। FeSO4.7H2 दैट इज पेल ग्रीन कलर। जब ये हीट होता है तो FeSO4 बन जाता है जो कि वाइटिश कलर में होता है, ठीक है। FeSO4.7H2 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं। वाइट क्यों होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं इसलिए वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर प्रेजेंट था तो ग्रीन था, वाटर चला गया तो वाइट में कन्वर्ट हो गया। यही सब्सटेंस फर्दर क्या करता है, डिकम्पोज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और बनती है हमारे पास 2000 गैसेस, जिसका फ्यूम्स हमारे लिए इनहेल करना काफ़ी फेटल हो सकता है। फेटल मीन्स डेंजरस। दीज गैसेस आर sulfur oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. These gases are also acidic in nature that causes the acidic rain. आजकल जो पोल्यूशन के कारण एसिडिक रेन हो रही है that is because of these gases being present in the atmosphere in large amount. इसके साथ साथ हमारी बनती है फेरिक ऑक्साइड दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। रेडिश ब्राउन कौन क्यों होती है पता है, ये बेसिकली हमारे क्या है, जंग लगी हुई आयरन है, जंग लगी हुई लोहा है, जो कि असल में क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो आयरन ऑक्साइड बनेगी, और ये ऑक्साइड जो है ना, आयरन ऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन इन कलर की होगी। अगर आप हमारे अपने घर पे लोहा देखोगे जिसको जंग लगी होगी तो वो रेडिश ब्राउन कलर में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रिएक्शन है दैट इज ऑफ मार्बल। मार्बल की जब डिकम्पोजिशन होगी तो वो किस में बन जाएगा, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मार्बल की डिकम्पोजिशन होती है तो वो क्विकलाइम बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। क्विकलाइम कहाँ यूज हुआ था पता है ना, वाटर के साथ कनेक्ट करके क्विकलाइम क्या बनाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम। और स्लेक लाइम क्या बनाता है हमारा, मार्बल। दुनिया गोल है, आगे समझ। अब
अगला रिएक्शन दैट इज ऑफ लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट इज बेसिकली वाइट इन कलर और जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, तो ये ब्राउन कलर फ्यूम रिलीज करेगा जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होंगे, और एक वाइटल गैस जो कि हमारी ऑक्सीजन है वो रिलीज करेगा, और येलो कलर का लेड ऑक्साइड रिलीज करेगा. ठीक है, इस रिएक्शन की अगर आपको ऑब्जर्वेशन आए तो क्या लिखोगे? ब्राउन कलर फ्यूम्स आर रिलीज एंड येलो कलर सब्सटेंसेस बीइंग रिलीज इन द सॉल्यूशन. ठीक है, कलर चेंज याद रख लेना, कौन सा किसका कलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन दैट इज योर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मीन्स टूटना. लिटिक कहीं पे भी साइंस में है वो टूटना ही होता है. ठीक है, वाटर का इसमें मेन रिएक्शन आपको गिरा है ना. वाटर किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ठीक है, इस रिएक्शन में जो मेन चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रोड्स के बारे में. दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कैथोड और एनोड. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली रोड दैट हैज़ इलेक्ट्रॉन्स इन इट. इलेक्ट्रॉन्स वाली रोड को इलेक्ट्रोड कहते हैं. ईजी. अब क्या होगा? एनोड बेसिकली बेटा पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव. ये याद करने का तरीका, एक केटायन और एनायन भी याद रख लेना. केटायन इज पॉजिटिव, एनायन इज नेगेटिव, कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव. सी वाला केटायन हो तो पॉजिटिव, कैथोड हो तो नेगेटिव, एनोड हो तो पॉजिटिव, एनायन हो तो नेगेटिव. ठीक है, अब इसमें बात करते हैं. दो टाइप की रॉड है, एनोड और कैथोड. एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच होगा. कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच होगा. ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो ये वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे. वाटर ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है. हाइड्रोजन इज बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर मीन्स इट इज केटायन, और ऑक्सीजन इज बेसिकली नेगेटिव इन नेचर मीन्स इट इज एनायन. केटायन कैथोड के पास जाएगा, एनायन एनोड के पास जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव अटैक नेगेटिव, पॉजिटिव अटैक नेगेटिव. इजी. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक मेन आ जाता है, हाइड्रोजन क्यों ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन? क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर. बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं. H2O में देखो H2 प्रेजेंट है, O1 है. दैट्स वाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कारण, जो कि H2O में H की ज़्यादा है, देखो 2 है, ऑक्सीजन 1 है. दैट्स वाई हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. अब इन हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? इट इज़ कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. देखो हमने क्या किया, अगर आप रिएक्शन देखोगे अपनी डायग्राम गिवन है बुक में, पानी नीचे रह जाता है और ऊपर गैप बन जाती है हमारी गैस, तो वाटर नीचे शिफ्ट हो गया, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. इससे याद कर लो ना, ईजी है. रिएक्शन देखो, पानी नीचे रह जाता है, गैस ऊपर आ जाती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, वाटर की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगी. अगली टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट इन्वॉल्व होती है. फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या होते हैं? दे आर द लाइट पार्टिकल्स. ठीक है, लाइट पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन्स. तो फोटोइलेक्ट्रिक, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन. ठीक है, अब इसमें जो मेन दो एग्जाम्पल गिवन है दैट इज ऑफ सिल्वर. सिल्वर के दोनों गिवन है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे वो बन जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन में. सिल्वर क्लोराइड बेटा वाइट कलर का होता है और सिल्वर जो है वो असल में ग्रे कलर का होता है. चांदी ग्रे कलर का होता है और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है. वैसे अगर हम करें सिल्वर ब्रोमाइड जो कि वाइट कलर का होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर जो कि ग्रे कलर का होता है, ब्रोमाइड जो कि कोई कलर प्रेजेंट नहीं है, कोई कलर आपको गिवन नहीं है, तो याद रखना. असल में क्या हुआ है, देखो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में टूट गए. सिल्वर में और क्लोराइड और ब्रोमाइड अलग अलग हो गए. ये सब फोटोकेमिकल फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं. जो ब्लैक वाइट है फोटोग्राफी देखते हो ना फोटोस्टेट मशीन्स में जो निकलती है उसमें यूज़ होते हैं. पुराने ज़माने में तो पिक्चर्स भी ऐसे निकलती थी, फ़ोटोज सब हमारी. अब तो फ़ोन है, एक क्लिक पे सारी फ़ोटोज आती थी, तब भी ये पॉसिबल नहीं था. इसके बाद जो हमने करना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए. कालू नाथ, बड़ा केला, ऐसे कुछ मांगे, आलू ज़ीरा,
आयरन, निकल, टिन, लेड को हग्गू, आज और पटा, ऐसे याद कर लो, जैसे याद होता कर लो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही याद की हुई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ऐसे याद कर लो। अब इसमें याद क्या करना है, कॉपर जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम बेरियम को कर सकता है, बेरियम कैल्शियम को कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को कर सकता है। उल्टा नहीं हो सकता, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, कैल्शियम बेरियम को नहीं करेगा, बेरियम सोडियम को नहीं करेगा, सोडियम पोटेशियम को नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर में होता है, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेस कर देगा, मतलब जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर के रह जाएगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पावर है, नहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। वाइटिश कलर होता है कॉपर का। अगर हम करें जिंक सल्फेट और कॉपर उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कॉपर क्या आता है, वो नीचे आता है, देखो नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, और जिंक क्या ऊपर, दैट्स वाई इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों साइड से डिस्प्लेस हो रहा है। इसका एग्जांपल आपके चैप्टर की सेकंड एक्टिविटी की हुई थी। लेड नाइट्रेट ले लिया और पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, तो लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। लेड नाइट्रेट जो होता है वो वाइटिश कलर का होता है, ठीक है। लेड जो है ना बेटा, वो क्या करता है, आयरन को उसकी जगह से हटा देगा और आयरन की जगह ले लेगा, आयोडीन की जगह ले लेगा। वैसे ही पोटेशियम क्या करेगा, नाइट्रेट लेड को उसकी जगह से हटा के नाइट्रेट के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा। बेटा लेड आयोडाइड के साथ आप देख रहे हो मैंने नीचे डाउनवर्ड एरो डाला है, इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट बना है। प्रेसिपिटेट आर बेसिकली रेसिड्यू जो एट द बॉटम ऑफ कंटेनर में बन जाते हैं जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ऑल प्रेसिपिटेट रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नीड नॉट टू बी अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। येलो कलर होता है लेड आयोडाइड का और लेड नाइट्रेट वाइटिश कलर में प्रेजेंट होता है। Redox reaction. Redox reaction is basically read stands for reduction. Ox stand for oxidation. So reaction involving reduction and oxidation at the same time is known as redox reaction. Oxidation के 3 पॉइंट जो मेन याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन गेन होगी, हाइड्रोजन लूज होगी और इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। एग्जाम्पल सबसे इजी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन क्या की है, गेन की है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन होगी ऑक्सीजन, लूज होगी हाइड्रोजन, लूज होगा इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होती है, इसमें लूज होता है हमारा ऑक्सीजन, गेन होता है हाइड्रोजन, गेन होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा ये गिवन है, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, अब इसमें हमें मेन टर्म्स जो याद करनी है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, क्योंकि हमने वो तो पढ़ लिया था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ये रिएक्शन जो है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट द सेम टाइम हो रही है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, देखो बेटा कैल्शियम ने जो है ना वो ऑक्सीजन गेन कर ली है, कैल्शियम ने ऑक्सीजन गेन कर ली है, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वही वाटर ने मतलब ऑक्सीजन लूज करके H2 बनी है, तो इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अब जो बाकी टर्म्स जो है वो याद करने वो समझो। पहले तो हम ये वाली टर्म समझेंगे दोनों। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन। जिन सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही होती है उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। इस केस में देखो ऑक्सीडेशन कौन से इस पार्ट की ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन से सब्सटेंस की हो रही है, कैल्शियम की, तो ये आ गया ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ठीक है। अब रिड्यूसिंग सब्सटेंस देखो, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन, जिस सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही हो, ये रिडक्शन हो रही है किस सब्सटेंस की हो रही है, इसकी, तो ये आ गया हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, दैट रिड्यूसेस द अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये टर्म्स है, याद कर लेना, डिफाइन के लिए ज़रूरी है, पर अगर समझना है, अगर तुमको पहचानना है तो इसका एक इजी तरीका, इजी पीजी सा तरीका बता देती हूँ मैं आपको।
बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इजी। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस तो समझ आ ही गया, एजेंट में उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल एक ये वाला देख लो, इसको मैं ना फालतू चीज़ें जो इस पर लिखी है वो मैं रिमूव कर देती हूँ। हम ये खुद करेंगे ना, हम सिर्फ रिएक्शन रहने देते हैं। ये रिएक्शन है, इसमें देखो पहले Na क्या है, एक एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है। सिमिलर वे Cl क्या है, एक एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है। पर अगर हम NaCl की बात करें, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड? मीन्स दोनों के पास कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव। आपको पता है कोई भी एटम पॉजिटिव कब गेन करता है चार्ज? कोई इंसान कब पॉजिटिव होगा बेटा, जब वो बहुत अच्छा होगा, बहुत दान करता है, वो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मेरे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो ले ले। सोडियम इसी तरह दानवीर है, वो अपनी चीज़ डोनेट कर देता है, दे देता है, बहुत पॉजिटिव है। वो क्या दे देता है? चीज़। उसके पास क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, लूज कर देता है। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सोडियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन बड़ा मतलब ही है, उसने कहा तुमने मुझे मैं तो लूटने में विश्वास रखता हूँ, मैं क्यों दूँ किसी को, मैं बहुत नेगेटिव बंदा हूँ, मुझे किसी का लूटने में पसंद है, शौक है। तो दूसरे की चीज़ लूट लेता है, जो दूसरे की चीज़ लूट लेता है, जो नेगेटिव बंदा है, ठीक है। अब क्या लूट सकता है क्लोरीन? एक एटम ना, उसने एटम लूट लिया, नेगेटिव हो गई। क्लोरीन ने एक एटम लूट लिया, क्या कर लिया? गेन कर लिया, रिडक्शन। अब हमने इसमें बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होता है? दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? सोडियम की। तो आ गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। रिड्यूसिंग सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन। रिडक्शन पार्ट ये है क्लोरीन वाला, तो ये आ गया रिडक्शन सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? जिसकी रिडक्शन हो रही हो, ठीक है। रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस रिड्यूसिंग एजेंट। इजी पीजी, कवर्ड। अब कुछ क्वेश्चंस है जो हम करेंगे। आई एम गिविंग यू 1 minute टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं भी आंसर डिस्कस करती हूँ। नहीं हुआ तो पॉज करके कर लो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी करना। होप कर लिया होगा आपने। अब देखो, अ मेटल A when reacts in aqueous solution gives a compound B, which when reacts with a gas, non-metallic gas है, gives C. गैस कौन सी है? C. Forms a compound that is used as a marble in household. This compound again goes decomposition to form compound D, that is used for making compound B. Identify A, B, C, D. Write the chemical equation to support your answer. ये स्पोर्ट क्यों लिखती है? SUPPORT आना, ठीक कर लेना। अब नई चीज़ जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, ABCD निकालना है हमने। अब देखो, अ मेटल A क्या एक मेटल है, इन एन एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर में प्रेजेंट है, गिव्स द कंपाउंड B, ठीक है। B जो है उन्होंने बोला वो रिएक्ट करता है विद अ नॉन मेटेलिक गैस C के साथ और फॉर्म करता है मार्बल। मार्बल कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनता था बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, स्लेक लाइम से और कार्बन डाइऑक्साइड से।
कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक गैस है? हाँ है नॉन मेटालिक गैस। तो इसलिए हमारे पास बी और सी तो कवर हो गए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए हो जाएगा शायद, करके देखें जरूर। देखो ए मेटल जो वाटर के साथ कनेक्ट करके, अब हमें पता चल गया बी क्या था, जो कि था कैल्शियम कार्बन हाइड्रोक्साइड बनाता है। स्लेक लाइम किससे बनता है बेटा? दो चीज़ों से स्लेक लाइम बनता है ना। आप एक बन सकता है कैल्शियम ऑक्साइड को ले लो वाटर के साथ और बना दो हम स्लेक लाइम, क्विक लाइम गिव स्लेक लाइम। बट क्या ये रिएक्शन होगा इस केस में? नहीं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या एक कंपाउंड है। और मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट करके बताया हमें कंपाउंड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मेटल। मेटल क्या हो सकता है? ऑब्वियसली कैल्शियम, क्योंकि अगर कैल्शियम को वाटर के साथ कैल्शियम रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्स ऑब्वियसली बनेगा। इसलिए एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मेटल क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे ऑब्वियसली हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। तो अगर हमसे मेटल पूछा जाए तो कैल्शियम, अगर कंपाउंड आ जाए, कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड। फिर कंपाउंड नहीं पूछा, मेटल पूछा, इसलिए हम लिखेंगे कैल्शियम। क्लियर हुआ? जिसमें मेटल ए आ गया, कैल्शियम क्यों आया वो भी समझा दिया। मार्बल, दिस कंपाउंड अंडरगोज, मार्बल जो बनता है अंडरगोज द डिकम्पोजिशन टू फॉर्म डी। मार्बल की डिकम्पोजिशन होकर डी बनता है। मार्बल क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी डिकम्पोजिशन में क्या बनता था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी सब्सटेंस आ गया ये। एंड डी फर्दर रिएक्ट्स इन मेकिंग बी। डी से बी भी बनता है ऑब्वियसली, डी से बी तो बनता ही है। कैल्शियम ऑक्साइड से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता ही है, क्विक लाइम से स्लेक लाइम बनता ही है। क्लियर हो गया रिएक्शन? होप सो। अगला क्वेश्चन पॉज करो, पढ़ो, सॉल्व करो। तो चलिए आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जगह में कोई यूसेज में चाहिए तभी रब कर रही हूँ, आप रिवाइंड करके वीडियो चेक कर सकते हो आंसर, अगर आपने भी देखा नहीं तो लिखना है तो लिखना है। अ पेल ग्रीन कलर कंपाउंड बी हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पेल ग्रीन कलर का कंपाउंड है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कौन सा था? कौन सा पढ़ा अभी हमने? फेरिक सल्फेट डॉट 7H2। इट इज पेल ग्रीन कलर कंपाउंड हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे भी ध्यान से पढ़ो। When heated loses its water of crystallization and become white colored B। ऑब्वियसली जब इसको हीट करेंगे वाटर लूज कर देता है, क्या बन जाता है? FeSO4, that is white in color. These undergo decomposition to form reddish brown color substance, Fe2O3, reddish brown color, and एसिडिक गैसेस बनती है, Sc2, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट आर एसिडिक इन नेचर, दैट फ्यूम्स आर हैजर्ड ऑन इनहेलेशन। क्लियर हुआ ये रिएक्शन भी। अगला, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये खुद करो, पढ़ो और सॉल्व कर लो, कमेंट कर देना। कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आए तो आपको सॉल्व करते वक्त, और ये क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली आपको होमवर्क है, आप कमेंट में इसके आंसर्स मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला देखो, व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट आर बेसिकली रेसिड्यूज दैट आर कलेक्टेड इन द ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। गिव विच रिएक्शन जनरली गिव्स प्रेसिपिटेट? ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली गिव्स प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? दे आर कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड। सोल्यूशन ऊपर रह जाता है और नीचे रह जाता है हमारा प्रेसिपिटेट। अब दे आर कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और रिड्यूसिंग साइड और ऑक्सीडाइजिंग साइड।
पहले बताओ रिडक्शन का हो रही है और ऑक्सीडेशन का हो रही है, ठीक है। जल्दी करो सॉल्व, मैं लिख रही हूँ, होप सो कर लिया होगा। H2 मतलब ये एक एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी एक एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है। HF मतलब ये लोग आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, H पॉजिटिव और F नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली और ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली और रिडक्शन। रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होता है, दैट अंडरगोस रिडक्शन। जिसकी रिडक्शन हुई हो वही होता है ना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसकी रिडक्शन हुई है तो ये आ गया हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई हो, किसकी हुई है, H2 की, ये आ गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जल्दी बताओ। रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसकी रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। इन दिस वे मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज बीन कवर्ड। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।